गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बायोटेक्नोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये सब हम कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक है कम्प्लीमेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि वही सेम आपकी जो लैंग्वेज है, जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ हो रही है, बस थोड़ा सा आपका प्रोसीजर चेंज हो जाता है। पढ़ आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए रहे हैं, नॉर्मली प्रोसीजर आपका चल क्या रहा है कि आपको एक स्पेसिफिक डीएनए को आप कट करते हैं, जो आपका टारगेट साइट है उसको कट करते हैं, आपको उसको फिर किसी प्लाज्मिड या वेक्टर में डालते हैं और फिर फर्दर आप उसे किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ये सब चल रहा है। इसको कंटिन्यू करते हैं। सिंस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। वाई? इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड competent to take up DNA. This is done by treating them with a specific concentration of a divariant cation such as calcium with increase the influence with which DNA enters. ठीक है, आप पढ़ रहे हैं कि कैसे वो उसमें एंटर होता है। The bacterium through pores in the cell wall, recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees centigrade heat shock and then putting them back on ice. आप उसे गर्म कर रहे हो, दोबारा आप उसे ठंडा कर रहे हो। इंक्यूबेटिंग का मतलब ये होता है, आपके पास इंक्यूबेशन पीरियड आप वर्ड पढ़ते हैं, आपके पास एक इंक्यूबेटर होता है। इंक्यूबेटर एक मशीन होती है जिसमें आप किसी भी मीडिया को उसके अंदर आप ट्रांसफ़र करते हैं उस मशीन के अंदर, उस मशीनरी के अंदर, और आप उसमें एक सुटेबल टेम्परेचर और पीएच आप उसमें पुट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, दिस अनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस अलाइन डीएनए इनटू होस्ट सेल इन ए मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, और इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट करना, ट्रांसफ़र करना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। आप जो भी आपके पास डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट जो आपके पास डीएनए है, उससे आप किसी भी एनिमल की या प्लांट सेल की जो जिसमें भी आपको ट्रांसफ़र करना है उसके न्यूक्लियस में आप इंजेक्ट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। In another method suitable for plants, cells are bombarded with high velocity macroparticles of gold or tungsten coated with DNA in a method known as ballistics और जीन गम। तो प्लांट्स की बात हो रही है। प्लांट्स में क्या करते हैं हम? गोल्ड या टंगस्टन का यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट मेथड यूज disarmed pathogen vectors which when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host, और आप उसे उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। Now that we have learned about the tools of constructing recombinant DNA, let us discuss the processing facilitating recombinant DNA technology. आप इसमें पढ़ेंगे आप आगे प्रोसेस ऑफ recombinant DNA टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपने जो दो प्रोसीजर पढ़े ना, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक, जीन गम, इनका ध्यान रखना। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, आपको जिस किसी का भी डीएनए चाहिए आप उसे पहले आइसोलेटेड करते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड आप उसे कहीं से भी कर सकते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर आप उस डीएनए की टारगेट साइट देखते हैं कि आपको किस साइट या किस स्पेसिफिक सीक्वेंस की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, आप उसे कट करते हैं। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, फिर आप उस डिजायर्ड पार्ट को, डिजायर्ड सीक्वेंस को आप आइसोलेट करते हैं, आप अलग करते हैं। लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर, फिर आप उसे लाइगेट करते हैं
वेक्टर में जो प्लाज्मिड आप पढ़ते हैं ऑटोनोमसली होता है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, वेक्टर में फिर आप उसे डालते हैं, जैसे PBr322 आपने पढ़ा था। ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, और फाइनली आप उसे किसी भी होस्ट में जिसमें आपको डालना था वो सीक्वेंस, आप उसे उसमें डाल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। कल्चरिंग द होस्ट सेल इन ए मीडियम एट लार्ज स्केल, फिर आप उसे कल्चर करने के लिए रख देते हैं, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, और जो आपको चाहिए था वो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। लेट अस एग्जामाइन ईच ऑफ दीज स्टेप इन सम डिटेल, अब आप हर एक स्टेप को आप डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका क्या था, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीएनए। आपको पता है कि मोस्टली जो आपके ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या न्यूक्लिक एसिड जो उनका होता है वो कौन होता है, डीएनए होता है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड टू बी इन ए प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड within the membranes, we have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharide and also lipid। ठीक है, अलग कर देते हैं। This can be achieved by treating the bacterial cell, plant or animal tissue with enzymes such as, अब कौन कौन से एंजाइम आप यूज होता है कट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए, लाइसोजाइम बैक्टीरिया में, सेलुलेज प्लांट सेल, और काइटिनेज फंगस। ठीक है, यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन। आपको पता है कि आप न्यूक्लियोसोम जो आप पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, आपका डीएनए प्रोटीन ही तो बाइंड होके न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, और डीएनए के ऊपर ही कौन होता है, जीन प्रेजेंट होते हैं। The RNA can be removed by treatment with ribonuclease, whereas protein can be removed by treatment with protease। तो आपको हर एक स्पेसिफिक एंजाइम का नाम बता रहे हैं, RNA के लिए राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीन के लिए प्रोटीज। Other molecules can be removed by appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitates out after the addition of shield ethanol। तो आप वहाँ पे फिर किसका यूज करता है, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल C2H5OH का आप यूज करता है। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन सस्पेंशंस। आइसोलेशन हो गया, अब आप कट करेंगे स्पेसिफिक लोकेशन से डीएनए को। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम at the optimal condition for that specific enzyme. Agarose electrophoresis is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion. DNA is a negatively charged molecule, hence it moves toward the positive electrode anode. The process is repeated with the vector DNA also। हमने पूरी एगेरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ी थी और मैंने आपको सारा कुछ उसमें समझाया था with addition points। The joining of DNA involves several processes. After having cut the source DNA as well as the vector DNA with a specific restriction enzyme, the cutout gene of interest from the source DNA and the cut vector with space are mixed and ligase is added। ligase किस लिए यूज होता है, ऐड करने के। This result in the precipitation of recombinant DNA, और आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के आपको प्रेसिपिटेट को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। आप अब जनरल लाइफ में आप आरटीपीसीआर सुन रहे हैं, ठीक है, कोविड के लिए। तो जो आपका पीसीआर है, आप पहले उसमें फर्स्ट पीसीआर पढ़ेंगे, फिर आप आरटीपीसीआर, फिर उसके काफ़ी फर्दर टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के भी होते हैं। तो पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटीपीसीआर की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो आप पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दी रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ डी जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो। विट्रो का मतलब होता है
लैब इन लेबोरेटरी विवो कंडीशन होता है किसी होस्ट में, ठीक है, यूजिंग 2। अब देखो आगे पढ़ने से पहले क्या कर रहे हैं, इसमें आपको डायग्राम शो किया हुआ है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपके पास डबल हेलिक्स है, रीजन टू बी एम्पलीफाइड, ये रीजन एम्पलीफाइड करना है, तो इसने इसको डीनेचुरेशन किया है, मतलब डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया है। सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के बाद इसने प्राइमर्स ऐड किए हैं, इसमें इसकी एनिलिंग की है। एनिलिंग का मतलब होता है प्राइमर्स को ऐड करना, एडिशन ऑफ प्राइमर्स। जैसे आप 3 to 5 है तो आप 5 to 3 बनाते हैं। और जैसे आपने पढ़ा है डीएनए में आपके पास प्यूरिन और पायरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन में आपका एडेनिन ग्वानिन आता है, पायरिमिडीन में आपका थायमिन और साइटोसिन आता है। और आपने पढ़ा है कि डीएनए में जुड़ते कैसे, AT से और GC से। AT से डबल बॉन्ड के थ्रू, CG से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। तो वही उसकी कॉपी बनाते हैं वहाँ पे कि भाई AT से जुड़ेगा तो उसका प्राइमर T चाहिएगा, C होगा तो G से जुड़ेगा तो प्राइमर ऐड करते हैं, ठीक है। एनिलिंग होगी, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज और टेक पॉलीमरेज, ध्यान रखना टेक पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। टेक पॉलीमरेज का आप ध्यान रखेंगे, जो कि पॉलीमरेज क्या होता है कि उसी की सेम कॉपी बनाने में वहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। और नीचे देखो फर्दर ये कितनी लंबी यहाँ पे चैन बन गई, ठीक है। फिर इसका एक्सटेंशन करते हैं और फिर से एम्पलीफाइड करते हैं जितना भी हिस्सा आपको चाहिए था। इसने फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिखा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR ईच साइकिल हैज 3 स्टेप, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। ध्यान रखना बेटे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर में से एक है, ठीक है। देन सेट्स ऑफ प्राइमर्स, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड की काफ़ी सारी यूनिट, ठीक है। काफ़ी सारी से मतलब 2 से 10 के बीच में ओलिगो हम यूज़ करते हैं। दैट आर कंप्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। कंप्लीमेंट्री क्या होती है, उसी की सेम कॉपी, मतलब जो अगर सामने ए है तो T चाहिए होगा, C है तो G, वो उसकी कंप्लीमेंट्री होती है। एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, द एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर्स यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज ए टेम्पलेट। आपके पास 2 स्टैंड होते हैं, टेम्पलेट और आपका पेरेंटल। पेरेंटल जिसमें से आप टेम्पलेट को बना रहे हो, ठीक है। If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billions times. That is, 1 billion copies are made. Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase isolated from a bacterium, नाम क्या, थर्मस एक्वेटिकस। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है थर्मस एक्वेटिकस, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर induced denaturation of double stranded DNA. The amplified fragment, if desired, can now be used to ligate with a vector for further cloning. तो बेटे आज का काम केवल यहीं तक आप रखेंगे, जो इसके आगे के इंसर्शन वगैरह जो प्रोसीजर अभी 2 रह रहे हैं आपके, वो हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आपका जो PCR वाला जो पोर्शन है ना बेटे, ये सारा इंपॉर्टेंट है। और आप PCR का वाला डायग्राम आप जरूर से बनाएंगे ध्यान से, और आप इसमें कलर डायग्राम बना सकते हैं, जिससे कि फर्दर आपको ध्यान रहे कि कहाँ पे हमने क्या ऐड ऑन किया। ओके, आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच।